इस वीडियो में हम सोयाबीन में होने वाले दूसरे स्प्रे के कंप्लीट डोज पर बात करने वाले हैं कि दूसरे छिड़काव में हमें कौन कौन से कीटनाशक और टॉनिक फंगिसाइड को लेना है। तो पहले बात करते हैं कीटनाशक के बारे में कि सेकंड स्प्रे में हमें कौन कौन से कीटनाशक ले सकते हैं। यहाँ सबसे पहली बात यह है कि पिछले स्प्रे में या पहले स्प्रे में हमने जो कीटनाशक लिया था बस उससे सेकंड स्प्रे में नहीं लेना है। उसके अलावा जितने भी दूसरे कीटनाशक हैं जो सोयाबीन में उपयोग किए जा सकते हैं और लंबे समय तक कीट नियंत्रण करते हैं, उनमें से किसी भी एक को लेना है। मान लीजिए अगर आपने पहले स्प्रे में कोराजेन डाला था तो अब दूसरे स्प्रे में उसे न लेकर कोई और कीटनाशक लेना है, और अगर पहले कुछ और डाला था तो हम सेकंड स्प्रे में कोराजेन ले सकते हैं। इसके उपयोग की मात्रा की बात करें तो 1 एकड़ फसल में कम से कम 50 ml लेना है या अधिकतम 60 ml ले सकते हैं, जिससे हर प्रकार की इल्ली पर, स्टेम फ्लाई पर और गडर बीटा पर भी काम करेगी। इसके अलावा हम 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इंडोसाकार्ब को भी ले सकते हैं। ये सोयाबीन की फसल में खासकर तम्बाकू इल्ली, कामलिया कीट और चने की काली इल्ली पर लंबे समय तक कंट्रोल करती है। इसके अलावा हम प्लूमेंडियामाइड को भी ले सकते हैं। ये लिक्विड और दानेदार दोनों तरह का आता है, जो सोयाबीन में हर प्रकार की इल्ली पर लंबे समय तक कंट्रोल करता है। लिक्विड में यह बायर के फेम नाम से आता है। इसे 50 से 60 ml प्रति एकड़ फसल पर लेना है। इसके अलावा लिक्विड वाला इमामेक्टिन बेंजोएट भी ले सकते हैं। यह भी सोयाबीन में होने वाली पत्ते खाने वाली इल्लियाँ, सेमिलू पर तम्बाकू इल्ली के साथ साथ रिंग कटर भी लंबे समय तक कंट्रोल करता है। लिक्विड इमामेक्टिन को 180 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इन सभी के अलावा और बात करें तो बायो कीटनाशक ले सकते हैं। यह भी पिछले 3-4 सालों में काफ़ी चलन में है। कई किसान भाई महंगी और ब्रांड कंपनियों को छोड़कर बायो कीटनाशक लेना पसंद करते हैं, क्योंकि यह कम कीमत में आती है और कई तरह की इल्लियों पर लंबे समय तक कंट्रोल रखती है। अब आप सोयाबीन के सेकंड स्प्रे में कीटनाशक के लिए इनमें से कोई भी एक दवाई ले सकते हैं। अब बात करते हैं टॉनिक की। तो सेकंड स्प्रे के समय सोयाबीन में फूल की अवस्था होती है, तो उसके लिए हमें सबसे सिंपल डोज NPK 0.34 के साथ बोरोन ले सकते हैं। अगर पहले स्प्रे में मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं लिया था तो अभी 0.34 NPK के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर ले सकते हैं। अगर सोयाबीन की हाइट ज़्यादा बढ़ गई है तो वहाँ पर 0.34 NPK के साथ हाइट रोकने वाली दवाई है, जिससे टाबुली की चमत्कार लियोसिन या कोई अन्य दवाई जो हाइट बढ़ने से रोकती है उसे ले सकते हैं। इनमें केवल हाइट नहीं रुकेगी, फुटाव और फैलाव भी होगा। अगर हाइट ठीक है और फूल के लिए टॉनिक देना है तो डबल, इसाबियान, पेंटेक, प्लानोफिक्स या हुमिक एसिड बेस कोई भी टॉनिक जो थोड़ा काम भी करता है, इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं या NPK के साथ भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड स्प्रे में फंगिसाइड की। तो ये फसल की अवस्था और आपके बजट के ऊपर निर्भर करता है। अभी फ्लावरिंग स्टेज में फंगिसाइड लेना है नहीं लेना है। अगर अभी से फंगस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो लेना चाहिए। अगर पत्तियों पर पीले और काले रंग के धब्बे बनने लग गए हैं तो कोई भी मीडियम रेंज का कॉन्टैक्ट या सिस्टेमिक फंगिसाइड स्प्रे कर सकते हैं। और अगर अच्छा ही फंगिसाइड लेना है तो फिर आप प्रायक्सर को ले सकते हैं। इसके डोज की बात करें तो 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से फसल में स्प्रे करना है। और कीमत की बात करें तो 2300 से 2400 रुपये के बीच में इसका पैक मिल जाता है। तो जानकारी कैसी लगी? वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा। नए मेहमान चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।